गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों, आज का विचार, विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकता है। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं खोने देना है। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स का हम लोगों का चैप्टर चल रहा था कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसमें दो लंबी किंतु लंबी व समतल प्लेटें। इसमें देखिए मैं लिखूंगा नहीं, आपको अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर किन्हीं दो विद्युत रोधी स्टैंडों से कसी रहती हैं तथा यह प्लेटें एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इन प्लेटों के बीच कोई वायु हो सकती है या फिर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे संधारित्र को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर। अब हम मानते हैं माना किसी संधारित्र में दो प्लेटें क्रमशः, तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र समझ में आ गया। अब हम इसके प्रूवमेंट की ओर बढ़ते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र मैंने आपको बता दिया है, एक बार अगर देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए कि इसमें दो लंबी किंतु समतल या दो लंबी एवं समतल प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों में कसी रहती हैं। अल्प दूरी कह सकते हैं या कुछ दूरी कह सकते हैं। ठीक है, पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर क्या रहती है, कसी रहती है। ठीक है, तथा इनके बीच ये प्लेटें ये ऐसी रहती हैं कि ये एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। इनके बीच वायु हो सकती है या कोई परावैद्युत माध्यम हो सकता है। इस प्रकार के संधारित्र को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजक की ओर। तो माना किसी संधारित्र में दो प्लेटें क्रमशः x व y हैं, तथा इनका क्षेत्रफल a एवं इनके बीच की दूरी, किसके, प्लेटों के बीच, एवं इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, d है। कितनी है, स्मॉल d। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए, जब प्लेट x पर प्लस q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट y पर इसके बराबर किंतु विपरीत -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसको जब हमने प्लेट x को प्लस q आवेश दिया तो y प्लेट पर क्या हो गया, -q आवेश उत्पन्न हो गया। इसकी बाहरी पृष्ठ पर भी प्लस q आवेश होगा। यहाँ माइनस है, बाहरी पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, प्लस q आवेश हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लस q आवेश है, ये प्लेट क्या है, पृथ्वी से जुड़ी है। तो दूसरी प्लेट या वाई प्लेट की पृथ्वी से, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरी प्लेट
वाई के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण वाई की बाहरी सतह पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है, जिसके कारण प्लेट एक्स तथा प्लेट वाई पर बराबर किंतु विपरीत आवेश होता है। अब मैंने आपको बताया था किसी संधारित्र में जब किन्हीं दो प्लेटों के बीच क्या हो, बराबर किंतु विपरीत आवेश हो, ये संधारित्र के लिए नहीं, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने आपको गॉस की प्रमेय में आपको बताया हुआ था कि दो प्लेटें हैं, उनके बीच अगर बराबर, उनके बीच कुछ दूरी है तथा उन पर अगर बराबर किंतु विपरीत आवेश है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं बच्चों, इस स्थिति में एक चीज और यहां पे देख लेंगे बच्चों, जो प्लेट एक्स से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सब कहां जाएंगी, प्लेट वाई पर पहुंचेंगी। इस स्थिति में एक चीज और आएगी, प्लेट के किनारों, ये किनारों को छोड़कर बाकी सभी जगह क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र समान होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आगे लिखते हैं, इस स्थिति में एक समान किंतु विपरीत रूप से, एक समान किंतु विपरीत आवेशित। ठीक है, एक समान मतलब इस पर भी क्यू आवेश, इस पर भी क्यू आवेश, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस। तो इस स्थिति में एक समान किंतु विपरीत आवेशित दो समतल चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया गया है आपको। फिर लिखेंगे यदि परावैद्युतांक क्या हो, के हो, यदि परावैद्युतांक के हो तो देखिए भाई E इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तथा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, जहां सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, मीन्स एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाएगी, आपकी आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, तो हम सिग्मा का ये मान यहां रख देते हैं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा के स्थान पे Q अपान ए रख देंगे, इनटू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। अब मानेंगे यदि इन प्लेटों x और y के बीच, तो यदि प्लेटों x व y के बीच विभव या विभवांतर क्या हो, v हो, तो अब अगर इनके बीच विभवांतर क्या हो जाए, v हो, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा E इक्वल टू वी अपान डी, पढ़ा है ना। तो यहां से अगर हम v का मान निकालें तो v इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। ठीक, अब हम इसमें E का मान यहां से रख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ये सेकेंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से E का मान सेकेंड में रखने पर, ठीक है, तो देखिए बच्चों v इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का मान कितना है, Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब हम निकाल क्या रहे हैं बच्चों, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, तो हमें v पता चल गया। अब धारिता के लिए सूत्र क्या होता है, चूंकि संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होती है बच्चों, Q अपान V।
C इक्वल टू क्यू अपान V। तो देखिए C इक्वल टू क्यू का मान कितना है बच्चों, क्यू का मान तो क्यू ही है, ठीक है। V का मान देखिए रख देंगे हम Q इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q और ये Q क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, के ए एप्सिलॉन नॉट, ये बटे का बटा है ऊपर चला जाएगा, अपान डी। यानी जो C का मान आपका निकला है बच्चों, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी फैरड। इसका मात्रक क्या होगा, फैरड। ये आपका बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट है, इसको आप समझ लीजिए, खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना था, ये मैंने आपको बता दिया है, कंठस्थ कर लीजिए। क्लियर, तो ये बात समझ गए बच्चों, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपान डी फैरेड। अब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्लेटें हैं इनके बीच क्या हो, निर्वात हो, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, देख लीजिएगा, यदि प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, निर्वात हो, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो अगर हम यहां पे रख लें मान, तो ये C नॉट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब अगर हम C और C नॉट में संबंध निकालना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए C इक्वल टू कितना है, होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी का क्या मान है, C नॉट। तो C इक्वल टू के सी नॉट, ठीक है। अगर C और C नॉट में हम संबंध निकालना चाहें तो C इक्वल टू के सी नॉट। इससे यह ज्ञात होता है, इससे एक चीज पता चलती है, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात हो, तो या यदि किसी संधारित्र की, दूसरे शब्दों में इस तरीके से कहेंगे, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई माध्यम है जिसका परावर्तन K है, तो उस स्थिति में यदि उसके बीच निर्वात था, तो ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता निर्वात में संधारित्र की धारिता और परावर्तन के गुणांक के बराबर होती है, परावर्तन के गुणनफल के बराबर होती है। बात समझिएगा, फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा कि यदि इन प्लेटों के बीच निर्वात है, ठीक है, तो इसकी धारिता हम मान लेते हैं क्या है, C नॉट है, ठीक है। तथा जब इनकी प्लेटों के बीच कोई परावर्तनांक है जिसका मान क्या है, K है, तो इस स्थिति में इसकी धारिता क्या है, C है। तो परावर्तनांक वाले माध्यम की धारिता निर्वात वाले माध्यम की धारिता और परावर्तनांक के गुणनफल के बराबर होगी। कहने का तात्पर्य यह है, या उसके K गुना होगी, निर्वात की धारिता के K गुना होगी। क्लियर, बात समझ में आई। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। इसमें नेक्स्ट प्रूवमेंट क्या है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नॉर्मल तरीके से, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या होगी, इसके लिए सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना x, y संधारित्र की प्लेटें हैं, संधारित्र की प्लेटें हैं, कैसी हैं, जो संधारित्र है कैसा है, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। माना x, y संधारित्र की प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, ये तो मैंने दर्शा दिया कि ये कैसा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। तथा x व y के बीच की दूरी, y के बीच की दूरी d एवं x y का क्षेत्रफल
एक्स वाई का क्षेत्रफल ए है, एक्स वाई का क्षेत्रफल ए। बात समझ में आई भाई? ये जो प्लेटें एक्स और वाई हैं इनका क्षेत्रफल क्या है? ए है। अब इनके बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी जिसकी मोटाई टी है रख दी जाती भाई एक्स वाई कोई समांतर प्लेट संधारित की क्या थी? दो प्लेटें थी जिनका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इनके बीच की दूरी क्या है? डी है। ठीक है। अब जैसे पहले था तो इसमें पूरे भाग में परावैद्युत भरा था। अब हम मान लेते हैं कि बाकी तो निर्वात है लेकिन इसमें एक टी मोटाई की पट्टी रख दी गई है। यहाँ पे आप इसको भी ध्यान रखेंगे, कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इस तरीके से भी कह सकता है, या फिर यह भी कह सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए जब उसके बीच कोई टी मोटाई की पट्टी रखी हो। दोनों में एक ही प्रूवमेंट रहेगा। ठीक है, आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो या फिर टी मोटाई की पट्टी हो। तो इतनी बात समझ में आई। तो इनके बीच कोई कांच की पट्टी रख दी गई है जिसकी मोटाई कितनी है? टी है। ठीक है। इस स्थिति में जो वायु में दूरी है, वो कितनी है? d माइनस टी। राइट, पूरी डी थी, इतनी तो हो गई आपकी परावैद्युत पदार्थ की। तो ये दूरी प्लस ये दूरी कितनी होगी? डी माइनस टी। पूरी दूरी से टी घटा देंगे तो डी माइनस टी। ठीक, तो इस स्थिति में वायु में दूरी क्या है बच्चों? डी माइनस टी है, तथा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो वायु में लिख रहे हैं तो हम इसको ई नॉट मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब ये वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब किसमें है आपका? ये क्या है? टी मोटाई की पट्टी। तो लिखेंगे पुनः परावैद्युत पदार्थ में या टी मोटाई की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों? ये Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। क्यों? जो इसका परावैद्युतांक है वो क्या है बच्चों? कितना है? के एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए, यदि वायु में विभव V1 तथा इसमें परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत विभव V2 हो तो कुल विभव कहां पर? संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 कितना हो जाएगा बच्चों? V1 हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, भाई वायु में V1 इक्वल टू कितना? V इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है V अपान डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? E इंटू डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हमने अगर वायु में माना है तो वायु में V इक्वल टू ई नॉट इंटू वायु में दूरी कितनी? डी माइनस टी प्लस परावैद्युत पट्टी में तो ई इंटू कितना? टी प्लस
E इंटू टी। ये किसके लिए हो जाएगा, ये V2 का मान हो जाएगा। ठीक, ये V1 का मान और ये V2 का मान, तो V1 और V2 दोनों का मान हम इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू टी। क्लियर। अब वैल्यू रख लेते हैं। E नॉट का मान बच्चों कितना है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E का मान कितना, Q अपान ये K एप्सिलॉन नॉट A इंटू कितना T। अब देखिए Q अपान A एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या है, कॉमन है, क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T अपान K, ये तो बचेगा। अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपान V। तो रख लेते हैं इसमें वैल्यू, Q अपान V का मान कितना है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस T अपान K। ठीक, Q और Q क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट, भैया ये तो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। ये हो गई बच्चों संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। क्लियर। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपान K। ये D माइनस टी को इस तरीके से कर लीजिए और ये क्या हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, फैरेड। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विशेष कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को हम देख लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया है। क्लियर। मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं इसको। इसको लेकर हम 3 कंडीशन देखते हैं बच्चों। ठीक है। पहली स्थिति में यदि पूरे संधारित्र में परावैद्युत भरा हो तो क्या होगा बच्चों, जब पूरे संधारित्र में परावैद्युत भरा होगा तो T इक्वल टू हो जाएगा D। ठीक है। तो यहां पर देखिए T इक्वल टू अगर हम D रख दें तो C इक्वल टू कितना, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस T अपान के, तो T इक्वल टू D है यानी D अपान के। तो D माइनस D के साथ कितना हो जाएगा, 0। अब ये K पलट के ऊपर चला जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो देखिए जो प्रमुख पहली कंडीशन आपकी निकली थी वो यही तो निकली थी, K A एप्सिलॉन नॉट अपान D जब प्लेटों के बीच संपूर्ण भाग में क्या था, परावैद्युत भरा था। आंशिक रूप से भरा होगा तो ये निकलेगा। बात समझ में आई, इतना क्लियर। आगे देखते हैं अगली कंडीशन। यदि निर्वात हो कहाँ, प्लेटों के बीच। तो जब निर्वात होता है तो आपको पता है K इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। K इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और T इक्वल टू क्या हो जाता है, T इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, T इसी कंडीशन में हम रख लेते हैं। अगर K इक्वल टू 1 निर्वात होगा तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D। A एप्सिलॉन नॉट अपान D। भाई जब निर्वात होगा तो यहाँ दोनों कंडीशन आपकी फॉलो होंगी। K इक्वल टू 1 हो जाएगा और T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। अगर इसमें जैसे ये फार्मूला हमें प्राप्त करना A एप्सिलॉन नॉट अपान D, तो यहाँ पे T इक्वल टू 0 हो जाएगा और K इक्वल टू 1। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि निर्वात हो तो प्लेटों के बीच K इक्वल टू 1 एंड T इक्वल टू कितना, 0। क्लियर। भाई T बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो D से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 0 प्लस 0 अपान 1 यानी 0 अपान 1 कितना, 0। तो बचा A एप्सिलॉन नॉट अपान D फैरेड। आगे एक और कंडीशन, 2 और कंडीशन है वो भी देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप, तब तक मैं मिटा देता हूं। क्लियर। यदि प्लेटों के बीच, संपूर्ण प्लेटों के बीच T मोटाई की ही धातु की पट्टी हो, प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की
पट्टी हो, मतलब पूरी धातु की पट्टी ही हो इनके बीच, ठीक है। तो इस स्थिति में के इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो जब उसमें हम के इक्वल टू इन्फिनाइट रख देंगे तो देखिए क्या फार्मूला आपका बना था, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब के इक्वल टू अगर हम इन्फिनाइट रख देंगे तो के का मान हो जाएगा 1/0। तो 1/0 यानी कि पलट जाएगा तो टी इंटू 0/1 यानी कि 0/1, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू आ जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी बच्चों, जिनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, इसको तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।